नमस्कार। पुराणों में ना ऐसी कई कहानियां छुपी हैं जिनके बारे में हम कम ही सुनते हैं, लेकिन ये हमें जिंदगी के बहुत गहरे सबक सिखाती हैं। तो आज हम ऐसी ही 3 जबरदस्त कहानियों को जानेंगे जो सदियों पुरानी होने के बावजूद आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम शिव और शनि की परीक्षा वाली कहानी को समझेंगे, फिर देखेंगे गणेश जी की उस अनोखी दौड़ की कहानी, और आखिर में 2 बहनों की एक कथा पर बात करेंगे और जानेंगे कि इन सब से हमें क्या सीखने को मिलता है। चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसी दिव्य चेतावनी से शुरू होती है जो खुद भगवान शिव के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बन गई थी। तो होता कुछ यूं है कि नारद मुनि नारायण नारायण करते हुए भगवान शिव के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें सीधी सीधी चेतावनी देते हैं। बस इसी एक चेतावनी से इस पूरी कहानी का जो संघर्ष है उसकी नींव रखी जाती है। अब ये चेतावनी सुनकर भगवान शिव ने सोचा कि शनिदेव के प्रभाव से कैसे बचा जाए, तो उन्होंने एक उपाय निकाला। उन्होंने फैसला किया कि वो गंगा नदी में गहरे ध्यान में छिप जाएंगे, ये सोचकर कि वहां उन्हें कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। और वो भी थोड़े बहुत समय के लिए नहीं, पूरे 7.5 साल तक। जी हाँ, 7.5 साल तक भगवान शिव गंगा में गहरे ध्यान में बैठे रहे। मतलब ये समय बताता है कि वो कितनी गंभीरता से छिपना जरूरी समझ रहे थे। तो 7.5 साल बाद भगवान शिव जब बाहर आए तो उन्हें पूरा यकीन था कि उन्होंने शनिदेव को तो चकमा दे दिया है। वो सीधे शनिदेव के पास गए और बोले, मैं तो ऐसी जगह छिपा था कि तुम मुझे ढूंढ ही नहीं पाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में बच पाए थे? इस पर शनिदेव का जो जवाब था वो बड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, 7.5 साल तक इतने ठंडे पानी में अपनी सांस रोककर बैठना, वही तो आपकी 7.5 का प्रकोप था। ये सुनकर खुद भगवान शिव भी चौंक गए। तो इस कहानी का जो सार है वो बहुत गहरा है कि कोई भी, यहां तक कि देवता भी, अपने तय रास्ते से बच नहीं सकते। और ये कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की शक्ति और उनके प्रभाव का सम्मान करना कितना जरूरी है। चलिए अब अपनी दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है गणेश और कार्तिकेय के बीच एक बड़ी ही दिलचस्प होड़ की। सवाल ये था कि दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? तो मैदान सज चुका है। एक तरफ है कार्तिकेय, जिनका वाहन है मोर और उनकी सबसे बड़ी ताकत है स्पीड, और दूसरी तरफ है भगवान गणेश, जिनका वाहन है एक छोटा सा चूहा, लेकिन उनकी असली ताकत है उनकी बुद्धि। अब एक रेस के लिए यह मुकाबला थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक तरफ रफ्तार, दूसरी तरफ समझ। तो जब दोनों भाई अपने माता पिता यानी शिव और पार्वती के पास पहुंचे तो उन्होंने इस दौड़ के नियम एकदम साफ साफ बता दिए। चैलेंज सीधा था, या कम से कम उस वक्त तो ऐसा ही लग रहा था। कार्तिकेय तो भाई फौरन अपने मोर पर बैठे और निकल पड़े, लेकिन अपनी इस तेज रफ्तार यात्रा के दौरान उन्हें एक बड़ी अजीब बात नजर आई। वो जहां भी जाते उन्हें वहां पहले से ही चूहे के पैरों के निशान मिलते जो उनसे आगे थे। वो एकदम हैरान थे कि गणेश और उनका चूहा भला उनसे आगे कैसे पहुंच सकते हैं। इसका राज छिपा था गणेश जी के तरीके में। जब कार्तिकेय थक हार कर वापस लौटे तो देखा कि गणेश तो वहीं खड़े हैं। तब गणेश ने समझाया कि उन्होंने दुनिया की नहीं बल्कि अपने माता पिता की 3 बार परिक्रमा की, क्योंकि उनके लिए तो उनके माता पिता ही पूरी दुनिया है। ये दौड़ उन्होंने रफ्तार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि से जीती। देखिए गणेश की ये जीत हमें क्या सिखाती है कि बुद्धि और सही नजरिया हमेशा सिर्फ शारीरिक बल पर भारी पड़ सकता है। किसी चुनौती को आप समझते कैसे हैं, ये उसे पूरा करने से ज्यादा जरूरी हो सकता है। और अब हमारी आखिरी कहानी। ये कहानी सांपों और उनके सबसे बड़े दुश्मनों की उत्पत्ति के बारे में है, और इसकी शुरुआत होती है 2 बहनों को मिले एक वरदान से। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 बहनों कद्रू और विंता की इच्छाओं से। जब ऋषि कश्यप ने उन्हें वरदान दिया तो कद्रू ने मांगे 100 शक्तिशाली और जहरीले बेटे। वहीं दूसरी तरफ विंता ने सिर्फ 2 बेटे मांगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि वो कद्रू के सभी बेटों से ज्यादा शक्तिशाली हों। अब हुआ ये कि जब समय आया तो कद्रू के 100 अंडों से एक से बढ़कर एक शक्तिशाली सांप निकलने लगे। ये देखकर विनिता से रहा नहीं गया, वो अधीर हो गईं और इसी जल्दबाजी में उन्होंने अपना एक अंडा तोड़ दिया। नतीजा, उसमें से आधे अधूरे अरुण का जन्म हुआ। अपनी मां की इस जल्दबाजी से दुखी होकर अरुण चले गए, लेकिन इस बार विनिता ने सब्र से काम लिया और दूसरे अंडे का इंतजार किया, और उससे जन्म हुआ महापराक्रमी गरुड़ का। और इन दोनों बहनों की संतानें आगे चलकर पौराणिक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध हुईं।
कद्रू के बेटों में वासुकी और शेषनाग जैसे नाग राजा हुए, तो वहीं विनता के पुत्र अरुण बने सूर्यदेव के सारथी और गरुड़ बने भगवान विष्णु के वाहन। और हाँ, यहीं से सांप और गरुड़ के बीच की वो कभी ना खत्म होने वाली दुश्मनी की नींव पड़ी। ये कहानी हमें सीधे सीधे धैर्य का महत्व सिखाती है। विनता की जल्दबाजी का नतीजा अधूरा रह गया, जबकि उनके सब्र ने उन्हें महानता का इनाम दिया। मतलब सही वक्त का इंतजार करना कितना जरूरी है, ये इसका एक बहुत बड़ा सबक है। तो चलिए इन 3 कमाल की कहानियों से हमने जो भी सीखा है उसे एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। पहली कहानी हमें सिखाती है कि नियति और प्रभाव की शक्तियों का सम्मान करना चाहिए, उनसे भागा नहीं जा सकता। दूसरी कहानी बताती है कि समझदारी का क्या मोल है, वो किसी भी शारीरिक चुनौती को पार कर सकती है। और तीसरी कहानी हमें धैर्य रखने की याद दिलाती है, क्योंकि महान चीजें सही समय पर ही मिलती हैं। और अब एक सवाल, शक्ति, बुद्धि और धैर्य, इन तीनों में से हमारे आज के दौर में, हमारी आधुनिक जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रासंगिक कौन सा सबक लगता है? इस पर जरूर सोचेगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।